नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आपको महानवमी की हार्दिक बधाइयाँ। अब जैसा कि हमने पहले ही तय किया था कि आज से यानी कि महानवमी से हमारे चैनल पर एक एसएससी के मैथ्स प्लस रीजनिंग को टारगेट करते हुए एक सीरीज शुरू होगी। ठीक है, तो आज वो दिन आ गया है महानवमी का। आज से हम वो सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का सीरीज प्रहार में। ठीक है, ये रही सीरीज प्रहार। सबसे पहले हम इसमें एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर सीजीएल लिखा है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सीजीएल 2022-2021 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, और ये रही इसकी कुछ विशेषताएं जो कि आप पहले ही जान चुके हो। टॉपिक वाइज PYQ रहेंगे, इसमें शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक शिफ्ट का बेस्ट अप्रोच मिलेंगी, TCS के लेटेस्ट क्वेश्चन कवर्ड होंगे। इन दोनों का मतलब ये है, टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज का, कि हर एक टॉपिक रहेगा जैसे कि परसेंटेज, जैसे कि आज से हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं, और शिफ्ट रहेगी जैसे 11 अप्रैल का आज एक वीडियो में। ठीक है, 11 अप्रैल के परसेंटेज क्वेश्चन एक वीडियो में। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ये PDF आपको अवेलेबल की जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, फुल कवरेज रहेगा। ठीक है, तो आइए, ये पहले भी हम बता चुके हैं एक वीडियो में। तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी पहले क्वेश्चन पर, परसेंटेज के 11 अप्रैल 2021 के। ये रहा क्वेश्चन। मैं 5 मिनट का समय 5 सेकंड का समय दूंगा आपको, जिसमें आप वीडियो पॉज करेंगे, देखेंगे, और फिर मैं आपको इसकी बेस्ट अप्रोचेस सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो अब तक आपने इस सवाल को देख लिया हो, कर लिया होगा वीडियो को रोक के। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सवाल को कैसे करना है। ठीक है, हम इसमें बहुत बेसिक समझ चलेंगे इस सीरीज में कि A ने एक मोबाइल फोन को B को 25% के लाभ पर बेचा। ठीक है, ये रहा A, B और C। तो इसने इसको 25% के लाभ पर बेचा है। ठीक, 25% मतलब 1/4। 4 अगर टोटल है तो उसका एक हिस्सा इसने लाभ कमाया, यानी कि इसने अगर 4 का खरीदा था तो इसने उसे 5 का बेच दिया, इसने 5 की कीमत चुकाई है। अब B ने C को 10% की हानि पर बेच दिया। अब B जो है उसने 10 से 9 पर बेच दिया। यदि C ने इसके लिए 56-25 इसने अगर इसके लिए 56-25 रुपए का भुगतान किया, तो A ने फोन के लिए कितना भुगतान किया, इसका बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब बस हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, अब एक तरीका तो सीधा ये है कि यहाँ पर जब हमने इतना डायग्राम बना लिया तो सीधे ये किया जा सकता है कि इसको 2 गुना कर दिया जाए। तो ये हमारा रेशियो आ गया कि 8, 10 और 9। ठीक, अब 9 बराबर जो है 56-25 है, 9 रेशियो 56-25 के बराबर है, हमें 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी आप जब ऐसे करना हो तो आप ऐसे लिखा करो 56/9 इंटू, अब एक नहीं लिखना कि एक लिखेंगे फिर उसका जो मान आ गया वो 8 को गुणा करेंगे, डायरेक्ट 8 लिखना है यहाँ पर आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। 9 छके 54, बचे कितने 2, 9 दूनी 18, बचे 4, 9 पंजे 45। अब ये है 625। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो कि कैलकुलेशन ड्रिल्स कहलाती है। ठीक है, आपको पता है कि 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, 125 को हम 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं, और 625 को 16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो या फिर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, कोई सी भी एक पुट कर सकते हैं। हम जैसे 625 वाली ही करनी है, ये हमें पता रहती हैं चीजें, बस हम अप्लाई नहीं करते हैं समटाइम्स। इंटू 8। अब 8 से जब इसको 16 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 5000 आ गया। इसका गुणा करने से ये लाख गुना बेहतर है आपके समय को बचाने के लिए। तो मैंने ये चीज आपको बता दी।
तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है और आंसर आ चुका है आपका, आंसर आपका आ चुका है ये 5000, ठीक है। अब ये तो हो गई एक चीज़, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तरीका और बताना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कई बार, जैसे इस क्वेश्चन में है, ये मेथड तब अच्छा है जब वो आपसे बी का पूछे, तो ये मेथड अच्छा है। लेकिन अगर उसने आपसे लास्ट वाले का दिया है और पहले वाले का पूछा है, तो आप क्या कीजिए, जैसे आपने लिखा 4 से 5, 10 से 9, सीधा ऐसे लिखिए, एक के नीचे एक। ये एक पार्टी के बंदे हैं, ये एक पार्टी के बंदे हैं। चाहो तो अपने ऐसे काट सकते हो कि 5 से आपने 10 को काट दिया और 4 दूनी 8, इनका गुणा होगा, ठीक है। ये सक्सेसिव केस होता है, 4 दूनी 8 और 8 से 9, ठीक है। 8 आ गया ए का रेशियो, 9 आ गया सी का रेशियो। आपको इन दोनों का ही पूछा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तब और काम आती है जब 3-4 लोग और दिए रहते हैं, जैसे 1-2 और इक्वेशन बन जाए कि इसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, ऐसे करके 4-5 लोग हो जाएं, तब और ये कहा ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है। अभी भी काम आ रही है जैसे कि, तो ये मैंने आपको इसके बेस्ट अप्रोच बता दी है। और आप कुछ चीज़ें जैसे आपको सक्सेसिव है, मेजोरिटी को तो पता होगा, और नहीं पता तो हम धीरे धीरे आने वाले क्वेश्चंस में सीखते जाएंगे, ठीक है। आज के इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। 11 अप्रैल 2022 को ही परसेंटेज का जो दूसरा सवाल आया था वो ये रहा। आपको 5 सेकंड शुरू करता हूं मैं अब, ठीक। तो आशा करता हूं कि अब तक आपने सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब देखते हैं सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है और कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है सवाल? विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। ओके। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। ये ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं पर पास होने वाले, ठीक है। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। अब टोटल परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, अच्छा है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का डाटा दिया है हमें, उससे एक क्वेश्चन बनेगी और हम उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले हम 100B और 100G ये हमने मान लिया टोटल बॉयज़ की संख्या, टोटल गर्ल्स की संख्या, और इन दोनों को मिला के हम टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल देंगे, ठीक है। 100 हमने यहाँ पर इसलिए रखा है जिससे कि हम ये परसेंटेज वाला गेम कर सकें, और B और G से हम बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को वेरी कर सकते हैं, यानी कि ये अनुपात निकलेगा जिससे हम एग्जैक्ट संख्या तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। देखते चलिए अब आगे। 20% लड़के फेल हुए यानी कि 20B, 100 का B, ठीक है। इसका 15% यानी कि 15G फेल हुए हैं। टोटल 90 लोग फेल हुए हैं। अब इसका ये इतने लोग फेल हुए हैं, 100 से बात इसके अपोजिट यानी कि 100 में से घटाने पर उतने लोग पास हुए होंगे। 80B प्लस 85G, यहाँ पर प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि ये लोग ज़्यादा हैं इससे, गर्ल्स से कितने 70। तो ये तो आ गई आपकी दोनों इक्वेशन। अब हमें B और G का मान निकालना है इसके द्वारा, ठीक है, B और G की वैल्यू। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम 4 गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 80B प्लस 60G प्लस 360। अब यहाँ पर ये प्लस है, प्लस यहाँ पर भी प्लस, ये मतलब 80B यहाँ पर भी प्लस है, तो हम यहाँ पर घटाएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 60 और 65 जब जुड़ेंगे तो बन जाएंगे 145G, और 360 में सिर्फ 270 घटेगा तो बन जाएगा 290, 145G, ठीक है। अब G की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 2, 145 दूनी 290। अब G की वैल्यू जब 2 आ गई आपके पास, तो आप वो इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए छोटी वाली में। तो 15 दूनी 30, 30 को यहाँ पर भेजेंगे तो 60 बचेंगे, और 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60। B की वैल्यू आ गई आपकी 3। इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो 300 प्लस 200, 500 आपका
उत्तर आ गया। ठीक है, ये एक सीधा वे है इसका। ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, इसमें टाइम लगेगा, बस यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको अप्रोच पता होना चाहिए, अप्रोच सोचने में आपको समय ना लगे, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो कई बार आपका दिमाग खुले होने पर आपके समय को बचवा देगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज दी है, जैसे कि 20% लड़के फेल हुए हैं और 15% लड़कियां फेल हुई हैं। आपसे पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो 20% अगर लड़के फेल हुए हैं, 15% लड़कियां फेल हुई हैं, गर्ल्स ये बॉयज। ठीक है, तो अगर टोटल फेल निकालूं मैं तो वो इसके कम होगा और इससे ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा, क्योंकि वो इसका एवरेज है टोटल फेल। तो अब जो इसका एवरेज है, जैसे कि मान लीजिए वो कुछ भी आता है, जैसे अगर मैं मान लो इन दोनों का एवरेज अगर 15 ही आ जाता, तो 15% बराबर, अगर मैं 90 दिए टोटल फेल, तो 15 बराबर अगर 90 है, तो 15 6 90 और टोटल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं 600। वहीं अगर इसको जो जिनकी मैक्सिमम लिमिट है, जो 20% है, उससे कम होगा टोटल फेल परसेंट, टोटल फेल, और इससे ज़्यादा होगा इसे 15% से। क्यों? क्योंकि ये हमने बता दिया, मैंने आपको एलिगेशन आप जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो 15 6 90 और 600 आ गया टोटल विद्यार्थी की अपर लिमिट। ठीक है, और 20 बराबर अगर 90 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका ये 450 आ जाएगा। देखो 90 बटे 20 इंटू 100, 20 पंजे 90 पंजे 450, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई। यानी कि जो टोटल बच्चे हैं वो 450 से 600 के बीच में ही होंगे। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि 450 से 600 के बीच में एक ही ऑप्शन आ रहा है 500। तो ऐसे कई बार आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, ये दिखते ही साथ लग जाएगा, ये दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगाना आता हुआ यहाँ पर, ये आपको देखेंगे ना, तो ये आपका ये सॉल्व हो जाएगा बहुत चंद सेकंड में, बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा जब क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ऑप्शन आए हैं, इसलिए यहाँ पर आप ये चीज़ सीख सकते हैं, ये चीज़ काम आ जाती है कई बार। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बेस्ट अप्रोच अच्छे लगे होंगे। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, जिसमें हम 11 अप्रैल 2022 की सेकंड शिफ्ट के परसेंटेज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रहार और सुदर्शन जो दोनों सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, उनको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।